आत्मवंदन मास्टर, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मैं मधु सोनी आप सबका लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। और जैसा कि मेरे पीछे अभी भी 777 सीरीज 2 चमक रहा है, सो माफ कीजिएगा, ये मैं भी निकालना भूल गई, बट कोई बात नहीं है। जरूर उसको हम इस पे काम मैं करूंगी। सो मास्टर्स, आज जैसा कि हम सब इंडिया में जानते हैं कि आज सोलर एक्लिप्स है वहां पर, और न्यू मून भी है। तो हम आज न्यू मून के बारे में, सेटिंग इंटेंशंस के बारे में जानेंगे। और सोलर एक्लिप्स भी है, तो बेसिकली ग्रहण के साथ साथ नए मून, मतलब अमावस्या के बाद जो दिन पड़ता है या अमावस्या का दिन होता है, उसको हम न्यू मून डे कहते हैं। तो ऐसे समय में जो लोग यहाँ नए जुड़े हैं, जिन्होंने न्यू मून के बारे में नहीं क्लास में जाना है, जो मैंने पिछली बार बताया था, सो अगेन दिस टाइम वी हैव न्यू मून। और न्यू मून में हम क्या करते हैं, हर नए मतलब जैसे फुल मून होता है पूर्णिमा, तो पूरा चांद होता है। न्यू मून में अमावस्या चांद नहीं दिखता है हमें, लेकिन होता तो है, राइट। सो न्यू मून में हम क्या करेंगे कि हम इंटेंशन सेट करते हैं, ऐसे इंटेंशन सेट करते हैं जो हमें आगे तक हमको लेकर जाए। जो आज हमने बिठाए वो धीरे धीरे, अमावस्या का चांद जो होता है दिखता नहीं, दूसरे दिन एक लकीर दिखती है बस चांद की रोशनी जब उस पर पड़ती है। तो हम सबको क्या करना है, इंटेंशन सेट करना है आज के लिए। आज हम सेट करेंगे, और आगे के लिए हमको इंटेंशन सेट करना है, जो कुछ हमारे लाइफ में चाहिए है हमको। तो ये न्यू मून रिचुअल होता है जो आप कर सकते हैं अपने जो न्यू मून की हमने एक किताब बनाई थी, तो अगर किसी ने वो किताबें बनाई है, वो नोटबुक बनाई थी, तो प्लीज आप लेकर उसमें आप इंटेंशन डाल सकते हैं। जैसा कि पहले हमने कहा था, ऐसे इंटेंशंस डालने हैं जो आपको आपके जीवन में चाहिए है। जैसे कि लोग, काम, करियर, बिजनेस, आपका जो एम है, वो फोकस पॉइंट आप क्या बनाना चाहते हैं। मे बी इट कैन बी हेल्थ, है ना, हैप्पीनेस हो सकती है, प्यार हो सकता है, सोलमेट, पार्टनर, बहुत कुछ हो सकता है। तो ये इंटेंशंस आप सबको तब सेट करने हैं, आज के दिन सेट करेंगे हम। और जब हम आज के दिन सेट करेंगे, ऐसे सेट करेंगे कि जो चीजें हमारे जो फ्यूचर में हमें चाहिए हैं, वो आज हो चुकी हैं ऑलरेडी। तो इस तरह से हमें सेट करना है। तो आप लोग ये लिख सकते हैं, जैसे कि आई एम सो हैप्पी दैट आई एम वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल कंपनी, और आई एम वर्किंग इन सो एंड सो एरिया, और मैं इतना सैलरी अवेल कर रही हूँ या कर रहा हूँ। या फिर आप किसी चीज पे काम करना चाह रहे थे, और आप ये लिखें कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा वो काम जिस पे मैं काम कर रही थी वो पूरा हो चुका है, और उसको बहुत अप्रिसिएशन मिला। ये सब चीजें आप लिख सकते हैं। तो आप हिंदी में लिखें, हिंदी इंग्लिश में लिखें, ये इट इज अप टू यू। बट इस तरह से लिखें कि जो चीजें हो चुकी हैं, इंटेंशंस आप डालेंगे आज, वो इस तरह से लिखेंगे। रमेश जी बस करिए, इट्स ओके, आप ध्यान दीजिए। सो क्योंकि मेरा पूरा ध्यान आपकी तरफ जा रहा है। सो एनी हाउ, मास्टर्स एंड वीडियो ओपन कर लें तो मैं आप लोग को भी देख सकूं। बट द थिंग इज कि होता है कभी कभी। सो तो मास्टर्स, आपको ये करना है, इंटेंशन सेट करने हैं आज। और जब हम इंटेंशन सेट करते हैं, खासकर अमावस्या के दिन, तो जैसे जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं, बोलते हैं ना, वैसे वैसे हमारे इंटेंशंस भी बढ़ते हैं। कई लोग अमावस्या के दिन के बाद जो है वो बाल काटते हैं। क्यों? उसका रीजन यही है कि बाल बढ़ते हैं। तो वो भी एक रीजन है कि जैसे जैसे आप अपने, कई लोग बाल ग्रो करना चाहते हैं, मेरे को बाल अपने लंबे चाहिए, औरतों को ऐसा बोलते हैं, तो वो क्या करती है कि उसके बाद काटें तो आपको बाल लंबे होंगे, ऐसा कहते हैं। पूर्णिमा के समय हम इंटेंशन सेट नहीं करते, बट हम वो सारी चीजें छोड़ते हैं अपने लाइफ से जो हमें अब हमारी जिंदगी में नहीं चाहिए, हमारे हायर गुड के लिए नहीं है। तो हम धीरे धीरे वो चीजें अपने जीवन से निकालना शुरू कर देते हैं। तो आज न्यू मून है मास्टर्स, तो आप अपने जीवन में वो सारे इंटेंशंस डालें जो आपको चाहिए हैं। चाहे वो फ्रेंडशिप्स हो, फ्रेंड सर्कल हो, रिलेशनशिप्स हो, सोलमेट हो, पार्टनर हो, प्यार हो। और हमारे जीवन से, अब जैसे ये सूर्य ग्रहण है, ये सूर्य ग्रहण आया, तो आप क्या करेंगे? आप ऐसे इंटेंशन सेट करें जो हमको लोअर पैटर्न्स जो हमारे जीवन में होते हैं, जो हमारे खुद की लाइफ में होते हैं, आप अवेयर रहें कि मेरे जीवन में ऐसे कौन से लोअर वाइब्रेशनल पैटर्न्स हैं जो मैं जिन पे चलती हूँ या चलता हूँ, जो मुझे नहीं करने चाहिए। बी अवेयर। गुस्सा आता है क्या मुझे, या मुझे चिड़चिड़ होती है, या मैं दूसरों की चुगली करता हूँ या करती हूँ, वट एवर, या मैं
कोई चीज ऐसी है जो मुझे हर्ट करती है लोगों की, और मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, या मैं इमोशनली अटैच्ड हूँ लोगों से, डिपेंडेंट हूँ। सो और भी बहुत सारी चीजें जो हमारे लोअर वाइब्रेशनल पैटर्न्स हैं, तो आप उन सबको आज नोट करेंगे। जब हम जैसे जैसे मून के ये होते हैं, कलाएं बढ़ती हैं या घटती हैं, तो हमारे मन पे भी बहुत असर पड़ता है। और मन पे असर पड़ना, दिमाग पे असर पड़ना, शरीर पे असर पड़ना, क्योंकि हमारा शरीर भी पानी से 70% पानी से बना हुआ है। 70 बोलते हैं लेकिन एक्चुअली 85 है, ये हम सब जानते हैं। तो इसलिए क्या करना है, जिस तरह से जमीन पर जो वाटर बॉडीज हैं अर्थ पर, उन पे भी पानी का जो चंद्रमा का जो खिंचाव है, ग्रेविटेशनल पुल, वो होता है। वैसे ही अभी हमारे मन पे भी असर पड़ता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जो हमारे लोअर वाइब्रेशनल पैटर्न है, उनको इस सूर्य ग्रहण के समय हमें ये ध्यान में रखना है कि वो सब चीजें उजागर हो सकती हैं। तो इसलिए आप अपने ध्यान में लेके आए कि मेरे जीवन में ऐसे कौन कौन से लोअर वाइब्रेशनल पैटर्न्स हैं जो मैं बिहेव करती हूँ या करता हूँ, और उन सब चीजों पे हमें अवेयरनेस लेके आनी है, ध्यान रखना है। किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, बट अपने ऊपर खुद मनन करना है। जैसे सपोज बाई चांस आपके घर में एक दूसरे से बहसबाजी हो गई, या किसी दोस्त ने फोन किया, अचानक से आपका मूड, आज अचानक से आपको ऐसा फील हो रहा है, यू आर वेरी इमोशनल, रोने रोने जैसा फील हो रहा है, क्यों? कई बार आपको लगेगा हो सकता है मैं किसी से मिलके आई हूँ, मे बी उसका मैंने उठा लिया है, वो एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अवेयर रहना है कि आज मुझे क्या क्या हुआ, या कल मुझे क्या क्या हो रहा था। तो आप आज और कल में आपके साथ क्या क्या हुआ वो आप थोड़ा ध्यान में लेके आए, और उसको आप रिलीज कर देंगे, क्योंकि हमें आज रिलीज करना है। और क्या करना है, लव को लेना है, लव को, क्योंकि आज से लेकर मिड मई तक ये इफेक्ट रहेगा इस सूर्य ग्रहण का। वैसे तो साल भर भी रहता है, लेकिन एक और आने वाला है सूर्य ग्रहण, राइट? मई में आने वाला है, मिड मई में। तो इसलिए आप लोग को ध्यान रखना है कि अभी से लेके तब तक हमें एक ऐसा इंटेंशन सेट करना है जहां पर हम अपने हार्ट चक्रा को ओपन करेंगे। सबको, जो हम हमेशा करते हैं, फॉरगिवनेस तो करना ही है, लेकिन अपने जो लोअर वाइब्रेशनल पैटर्न है उसको भी ध्यान में लेके आना है, और धीरे धीरे वो उसको रिलीज करते हुए फिर हमको इंटेंशन सेट करने हैं। तो आप लोग कुछ देर लेकर आप लोग सोचिए, 5 मिनट लें अपने अपने आप के लिए, कि आप लोग को ऐसे ऐसे कौन से इंटेंशन से जो सेट करने हैं अभी, क्योंकि हम ध्यान में जाएंगे तो हम वो सारी चीजें करेंगे, सो दैट वी कैन सेट। ओके, ये इंटेंशन सेट करेंगे, क्योंकि आज सूर्य ग्रहण है। पहले अपने अंदर से जो लोअर वाइब्रेशनल पैटर्न्स है उनको नोटिस में लाएंगे कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी खामियां हैं। हम अपने बारे में तो बहुत अच्छे से जानते हैं ना कि हाँ, हम यहाँ गलत जाते हैं, यहाँ हम गड़बड़ कर देते हैं। चाहते तो बहुत हैं कि हम ऐसा ना करें, लेकिन हम फिर भी बातों बातों में हम उस रास्ते पे चले जाते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि हम ऐसी कौन सी बातें हैं कि दोस्तों यारों के साथ बैठते हुए, मिलते हुए, हम बातों बातों में वो बस बह जाती है, बातें हमारे मुंह से निकल जाती हैं। तो इसलिए वी हैव टू बी वेरी अवेयर कि हम आज के दिन ऐसे लोअर वाइब्रेशनल पैटर्न्स जो हैं, जैसे होता ना कि कई बार मैंने प्रॉमिस किया कि आज से मैं ये ध्यान रखूंगी कि मैं किसी के बारे में बात नहीं करूंगी, गॉसिप नहीं करेंगे, लेकिन होता है क्या, कभी कभी बात करते करते वी आर नॉट अवेयर एंड वी डू इट। हो जाता है कभी कभी, चाहते नहीं लेकिन हो जाता है। फिर देन ब्रिंग दैट चेक इनटू योर माइंड कि हाँ, हम क्या ऐसा कर रहे हैं। या फिर कभी कभी क्या होता है, कई लोग ऐसा भी करते हैं कि किसी के घर जाते हैं, मिल के आते हैं, उसको 2 बात और सुना के आते हैं कि हाँ तुमने किया ये ठीक है, लेकिन आगे से मत किया करो। मतलब कई लोग ऐसे भी ड्रामा पूरा करके बोलते हैं। सो इट इज लाइक, ये चीजें पैटर्न्स मैंने देखे हैं लोगों के, वो ऐसा करते हैं। और अगर कोई अच्छा भी तैयार होगा ना, तो जानबूझ के बोल के आएंगे उसको कि क्या बात है, तू बड़ी पतली लग रही है। ऐसे हुआ है लोगों ने। या फिर क्या बात है, वो बेचारी अच्छा पतली पतली महसूस कर रही है, और उसको बोलेंगे क्या बात है, तुमने वेट पुट ऑन कर लिया है। ये भी होगा। तो प्लीज बी अवेयर व्हाट आर यू डूइंग। हमें दूसरों को हर्ट नहीं करना है, इंटेंशनल हर्ट करना बुरी बात है, ये लौट के आपको भी मिलने वाला है। सो एनी हाउ, ये सारी चीजें छोटी छोटी, बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल है। बहुत ही बेकार एग्जाम्पल दिए मैंने, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम ऐसे कोई कर रहे हैं, हम किसी के घर जाके हम दूसरों को छेड़ रहे हैं, या बार बार हम वो हरकतें करते हैं जो लोगों को पसंद नहीं आता,
और आप भी ट्रिगर हो जाते हैं। बेसिकली ट्रिगर मोमेंट्स आपके आते हैं कि किसी ने कुछ बोला नहीं, यू गेट ट्रिगर्ड और आप उसको क्लैरिफाई करना शुरू कर देते, नहीं नहीं करना है। तो वो अपने अपने पैटर्न सब सबको पता है कि हम कहाँ और कितने पानी में है। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम अपने न्यू मून के रिचुअल पे, इंटेंशंस पे काम करेंगे। और ये जो सूर्य ग्रहण है वो हमारे उन लोअर वाइब्रेशन पैटर्न्स को अवेयरनेस में ला रहा है हमारे लिए, कि अब हमको इस पे काम करना है। उनको दूर करते हुए हमें अपने सेल्फ लव और दूसरों को भी प्यार भेजना है, प्यार से ही काम करना है। तो ये चीज, इसको हम आज सेट करेंगे और इंटेंशन में सेट करेंगे हम, कि आज से लेकर हमको अगले न्यू मून तक, या आगे इस पूरा साल में हमको ऐसा कौन सा इंटेंशन जो हमको मतलब जैसे जो फ्यूचर में चाहिए, वो आज आप सेट करेंगे। अभी ये करना है आप लोगों को। सो अगर आप लोग मेंटली आप प्रिपेयर्ड हो चुके हैं तो लेट्स सिट इनटू मेडिटेशन। चश्मे उतार लें, पिरामिड पहन लें और बिल्कुल रिलैक्स होके बैठें। अगर कोई किसी को ठंड लगती तो ओढ़ आड़ के बैठे। पालथी मार ले, पानी का ग्लास ले लें, चार्ज भी करना है वाटर, सो प्लीज टेक अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर वाटर चार्जिंग। तो अगर पानी पी के बैठना है तो पानी पी के बैठ जाए। समटाइम्स द कॉस्मिक एनर्जी की जो एनर्जी होती है वो जब हमारे अंदर आना शुरू करती है तो वो पानी पीने से थोड़ा सा हमें रिलीफ मिलता है, चार ठीक से वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है मास्टर्स। तो आप पूरी तरह रिलैक्स होकर आंखें बंद करते हुए अपनी पोजीशन लेंगे, पाँव को क्रॉस करेंगे, आलती पालती इस प्रकार बैठेंगे करके, जो नीचे जमीन पे बैठते हैं। जो बिस्तर पे बैठे हैं अपने पाँव को लंबा करके एंकल्स के पास, एंकल्स के ऊपर एंकल्स रखे। और जो सोफा या चेयर पे बैठते हैं, चाहे तो आप पाँव ऊपर कर लें, या फिर आप पाँव जमीन से टच होने दें और एंकल्स के पास से क्रॉस कर लें। हाथों को आपस में उंगलियों में उंगलियां फंसाकर और आंखों को बंद करते हुए, हाथों को गोदी में रखते हुए पूरा ध्यान अब अपने सांसों पर लगाएंगे। अब हम अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करेंगे, फिर ग्राउंडिंग करेंगे और फिर धीरे धीरे हमारे मन में जो भी बुरे भावनाएं हैं, जो भी लोअर वाइब्रेशनल पैटर्न्स हैं, उनको रिलीज करेंगे। और फिर उसके बाद, रिलीज करने के बाद, हम अपने हार्ट चक्रा पे काम करेंगे आज। सो मास्टर्स, अपनी सांसों के साथ जुड़ जाएं। 1 मिनट लेकर अपने आप को सेंटर करें। जो लोग थर्ड आई पर ध्यान लगाना चाहते हैं थर्ड आई पर लगाएं। जो नासिका पे ध्यान लगाना चाहते हैं नासिका पे लगाएं। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। सभी मास्टर्स को मेरा हाथ वंदन। तो अब हम पूरी तरह रिलैक्स होके बैठेंगे। पांच सेकंड के अंदर सांसें के अंदर खींचें और 5 सेकंड में सांसें बाहर छोड़ें। और इस तरह 1 मिनट तक करते रहें। आराम से सांसें लें और आराम से सांसें छोड़ें। किसी भी प्रकार का कोई फोर्स नहीं, कोई जोर नहीं, सिर्फ भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई सांसें। अपनी भीतर आती हुई सांसों को महसूस करते हुए अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करेंगे। सर से लेकर पांव तक हर भाग को आराम दायक स्थिति में लाएंगे।
अपने सर और गर्दन को पूरी तरह आरामदायक अवस्था में लाएं। जहां कहीं पर भी टाइटनेस महसूस हो रही है उसे ढीला करें, रिलैक्स करें सांसों के साथ और आराम स्थिति में आते जाएं। अपने पूरे चेहरे को रिलैक्स करें, आंखों को रिलैक्स करें। कोई भी टाइट से अपनी आंखें बंद नहीं करेगा। हल्के तौर पे आंखें बंद करें। चाहे तो आप तीसरे नेत्र पर ध्यान लगाएं या नासिका पे। अपने गर्दन, कंधे और हाथों को रिलैक्स करें। भीतर आती हुई सांसें हमारे मुंह, जीवा, हमारे जबड़े और हमारे गले को, चिन को, ठोड़ी को, सबको रिलैक्स कर रही है। महसूस करें। सभी परम गुरु मंडलियों को, सभी गुरुजनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हम सबका कोटि कोटि प्रणाम। सभी डिवाइन बीइंग्स, असेंडेड मास्टर्स, परम गुरु मंडलियों प्रणाम करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम सब के चेतना का विस्तार करें, हमारे भीतर ज्ञान का भंडार और बढ़ाएं, मदद करें। प्राण शक्ति की ऊर्जाओं को अपने सहस्त्रार से प्रवेश करता हुआ महसूस करें और अपनी सांसों के साथ एक होते जाएं। अपनी पीठ, कमर और रीढ़ की हड्डी को आरामदायक स्थिति में ले आए सांसों के साथ। छाती, लंग्स और डायफ्राम तक अपनी सांसों को महसूस करें। नासिका से गले तक और गले से लंग्स और हार्ट तक, डायफ्राम तक सांसों को महसूस करें भीतर प्रवेश करते हुए। जी भर के सांस लें, नासिका से खुलकर सांस लें। अपने लंग्स और हार्ट को पूरी तरह सांसों के साथ भरते हुए धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ें और गहराई में उतरते जाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी से भीतर आती हुई सांसों को महसूस करें। नासिका से आती हुई सांसें ऐसा प्रतीत होता है हमारी रीढ़ की हड्डी से आ रही है। अपने स्पाइन को सांसों के साथ जुड़ता हुआ महसूस करें। अपनी कमर को सीधा रखें। कोई भी टाइट शरीर से नहीं बैठेगा। अपना शरीर ढीला रखें लेकिन कमर सीधी।
अब अपने पेट में सांसें भेजें और रिलैक्स करते जाएं अपने पेट की ऑर्गन्स को, पेट को, आपकी जननेंद्रियों को और लोअर एब्डोमेन रीजन। पेट को फुलाकर सांस लें और आराम से सांसों को बाहर छोड़ें और रिलैक्स होते जाएं। महसूस करें पेट से जुड़े हुए हर ऑर्गन में सांसें पहुंच रही हैं। हमारा पूरा शरीर आराम स्थिति में आते जा रहा है। सांसें लेना नहीं भूलना है मास्टर्स। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस महसूस करें। आपके हिप्स, आपकी कमर, इस जगह को भी रिलैक्स कर लो। जांघें, गुठली, पांव की पिंडलियां, टखने, एड़ियां, पांव के तलवे और पांव की उंगलियां, सभी को रिलैक्स करें। महसूस करें भीतर आती हुई सांसें हमारे पांव के हर मांसपेशियों में, नसों में, हड्डियों के अंदर, बोन मैरो में, यानी कि अस्थि मज्जाओं में जा रही है। प्राण शक्ति और प्राण वायु दोनों को महसूस करें और हर सांस को लेते हुए ऊर्जा और स्पंदन का अनुभव करें। हमारे बीच सारे मास्टर्स आ चुके हैं, हमारे साथ जुड़कर ध्यान कर रहे हैं। अपने अपने आप की ग्राउंडिंग करें मास्टर्स। अपने पांव की उंगलियां, आपके नीचे के बॉटम पार्ट्स जो भी जमीन से जुड़े हैं, महसूस करें हमारे शरीर से ये जड़ें निकलते हुए मदर अर्थ में प्रवेश कर रही हैं और हमें ग्राउंड कर रही हैं। हमारी जड़ें अपनी जड़ों को मदर अर्थ में चारों तरफ फैलता हुआ महसूस करें, पकड़ बनाता हुआ महसूस करें। माय डियर मास्टर्स, मदर अर्थ को प्रणाम करें, धन्यवाद दें और अब अपने शरीर में, मन में, दिमाग में कोई भी अगर लोअर वाइब्रेशनल पैटर्न है उसे अपने माइंड्स व्यू में लेकर आए और उसको आज रिलीज करते और प्रण ले, संकल्प करें कि मैं आज से ऐसे लोअर वाइब्रेशनल पैटर्न्स पर अवेयर रहूंगी और इन सारी आदतों से छुटकारा
मुझे मिले, इसलिए ऐसी हरकतें या ऐसी आदतों को मैं दोबारा नहीं करूंगी या नहीं करूंगी। जो भी मेरे हायर गुड के लिए है, जो भी लोअर वाइब्रेशनल है, उसको मैं दूर करती हूँ और मेरा हायर गुड, उन सारी चीजों से मैं अपने आप को जोड़ना चाहती हूँ। तो अपने अपने कोई भी लोअर वाइब्रेशनल बिहेवियर्स, पैटर्न्स, उनको अवेयरनेस में लाएं और संकल्प करें कि आज से आप उन आदतों को दोबारा नहीं दोहराएंगे। आपके कारण अगर कोई परेशान होता है, किसी को तकलीफ पहुंचती है या हानि होती है, ऐसे कार्य हम नहीं करेंगे। इसका संकल्प लें और मास्टर से मदद मांगे कि आपको मदद करें, अवेयरनेस में लाएं आपकी ऐसी आदतों को, अगर ये आप दोबारा दोहराते हैं। I release all these lower vibrational patterns which are within me. I release it out now, out from my system, out from this physical body, mind, and all my 7 bodies. Karmic patterns, इमोशनल पैटर्न्स हो या एनी मेंटल पैटर्न्स, ये सारे पैटर्न्स जो भी लोअर वाइब्रेशन हो, इन सबको आज मैं रिलीज होने का ऑर्डर देती हूँ या देता हूँ। मेरे सातों शरीर से ये सारे पैटर्न्स बाहर रिलीज हो जाए और गोल्डन एनर्जीज में ट्रांसम्यूट हो जाए। मेरे चारों तरफ जो भी वायलेट फ्लेम है, इस वायलेट फ्लेम से हर प्रकार की लोअर वाइब्रेशनल पैटर्न ट्रांसमिट होकर रिलीज हो जाए और यूनिवर्स में चले जाए, ऑब्लिवियन में। हमारे सहस्त्रार से और ब्रह्मांड से आती हुई गोल्डन एनर्जीज को भी आप अपने पूरे शरीर में फैलाते जाएं, महसूस करते जाएं। ये गोल्डन एनर्जीज प्राण शक्ति के साथ आपके पूरे नाड़ियों में प्रवेश कर रही है। आपके नाड़ी, नाड़ी मंडल, आपके डीएनए और डीएनए स्ट्रक्चर तक, आपके हर सेल में ये गोल्डन एनर्जीज पहुंच रही है। जहां जहां लोअर वाइब्रेशनल पैटर्न्स भरे हुए थे, जो भी आप रिलीज कर रहे हैं, वहां वहां ये सुनहरे प्रकाश की एनर्जीज आपके अंदर प्रवेश कर रही है। महसूस करें। अपनी सांसों को महसूस करते रहे मास्टर्स। हर एक सांस के साथ गहराई में और गहराई में उतरते जाए। ये गहराइयां आपकी आत्मा की गहराइयों तक है, तो आपकी आत्मा तक आपको पहुंचा रही है। हर एक सांस को महसूस करें।
माय डियर मास्टर्स, अपनी हर सांस को अब महसूस करते हुए अपने सातों शरीर का धन्यवाद करें कि हमारे सातों शरीर हर उस लोअर वाइब्रेशनल पैटर्न को निकाल चुके हैं। इस असीम प्यार को महसूस करेंगे जो ब्रह्मांड के हार्ट से हमारे भीतर प्रवेश कर रहा है। हमारा ब्रह्मांड भी हमसे उतना ही प्यार करता है जितना कि हमने कभी किसी से किया, चाहे वो हमारी माँ हो, हमारे बच्चे हो, हमारे हस्बैंड हो, पत्नियां हो, सोलमेट हो, पार्टनर्स हो, कोई भी रिश्ता जहां पर हमें प्यार मिलता हो या हम प्यार देते हो, इस प्यार को अपने अंदर, अपने हार्ट सेंटर में महसूस करेंगे। उस प्यार को महसूस करें मास्टर्स, अपनी हर सांसों के साथ। ब्रह्मांडीय शक्ति को, प्राण शक्ति और प्राण वायु को महसूस करते हुए आपके हार्ट को महसूस करें। आपके हार्ट में भी, यानी कि हृदय में भी, प्राण शक्ति की ऊर्जाएं, प्राण वायु की ऊर्जाएं पहुंच रही हैं। हमारा हार्ट धीरे धीरे ओपन होते हुए उस प्यार को महसूस करते जा रहा है जो हमारा ब्रह्मांड हमें भेज रहा है। अपने हार्ट को ब्रह्मांड के हार्ट से कनेक्ट करें मास्टर। लेट दिस लव फ्लो फ्रॉम यू टू ब्रह्मांड। अपने इस प्यार को ब्रह्मांड तक फ्लो होता हुआ महसूस करें और ब्रह्मांड प्यार को, ब्रह्मांड के हृदय से आता हुआ प्यार आप तक फ्लो होता हुआ महसूस करें। अपने अंदर की इस असीम प्यार को महसूस करते हुए अपना प्यार ब्रह्मांड को भेजते जाएं। अब अपने आप को, हर एक इंसान को उस ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ महसूस करें अपने अपने हार्ट चक्रा के साथ। हर एक इंसान को जो आपके साथ ध्यान कर रहा है, हर इंसान इस ब्रह्मांडीय प्यार के साथ, ब्रह्मांडीय हृदय के साथ जुड़ चुका है। इस असीम स्नेह को, प्यार को, शक्तियों को महसूस करें आप तक आते हुए, जो हायर वाइब्रेशनल है, डिवाइन एनर्जीज के साथ। भीतर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसें। हमारी हर एक सांस
बहुत कीमती है। हर एक सांस हमारे अस्तित्व को याद दिला रही है कि हमारा यह अस्तित्व प्यार से ही बना है। हमारी आत्मा प्यार है। और यही प्यार हमारी चेतना है, और यही चेतना हमारी विजडम है, और यही विजडम एनर्जी है, ऊर्जा है, शक्ति है। हम सब इस शक्ति के साथ ही जुड़े हैं। ये प्यार है तो जीवन है। जीवन है तो हम हैं, और हम इस ब्रह्मांड और ब्रह्मांड के हर एक कण कण से जुड़े हुए हैं। अपनी अपनी निर्मल कोमल स्वस्थ सांसों के साथ जुड़े रहें। अपने हार्ट सेंटर के साथ जुड़े रहें। हमारा हृदय हमारा आईना है, हमारी आत्मा का आईना। इस आईने को जो भी धूल पड़ी है उसे साफ कर दें, और इस प्यार को महसूस करें। और हर एक इंसान के साथ जुड़ते हुए हर एक इंसान के आत्मा के हार्ट को महसूस करें, उसकी रिफ्लेक्शन देखें उस आईने में। अफर्म करें, मैं प्यार हूं। मेरे चारों तरफ सिर्फ प्यार ही प्यार है। मेरा जीवन प्यार से भरा है, और मैं हर किसी को ये प्यार दे रही हूं या दे रहा हूं। ये प्यार सबको मिले, सबको प्यार पहुंचे। हर उस कमजोर रिश्ते को ये प्यार मिले जहां कमी महसूस होती है। इतना प्यार दे कि कम ना पड़ जाए। अब इस प्यार को आप अपने मस्तिष्क में भी महसूस करें। यही प्यार जो एनर्जी है, विजडम है, कॉन्शियसनेस, इसी प्यार को अपने दिमाग में और अपने हार्ट में एक साथ महसूस करें।
आज से हम संकल्प लेते हैं, कोई भी कार्य हम करेंगे प्यार से करेंगे। किसी के लिए भी जो भी कार्य करें, प्यार को सामने रख के करेंगे, प्यार के साथ करेंगे, दूसरों को समझने की कोशिश करेंगे। कंपैशन, एम्पैथी, इस पर ध्यान लेकर जाएंगे। अपनी क्रिएटिव ऊर्जाओं को फ्लो होने देंगे। अपने सारे कामों को हम दिल से करेंगे। जहां पर प्यार और दिल नहीं, उस काम में जान नहीं। अपने हर काम को उसके अंजाम तक पहुंचाते हुए, जान डालते हुए, दिल के साथ, प्यार के साथ कार्य करेंगे। अपने हर रिश्ते को प्यार से संभालेंगे, प्यार देंगे। आज तक जिस तरह से भी जीते आए हो, आज के बाद प्यार से जिएंगे, दिल से जिएंगे, खुशी से जिएंगे। क्योंकि मेरा हार्ट ब्रह्मांड के हार्ट से जुड़ चुका है। ये ब्रह्मांड हम सबको बेहद प्यार करता है। हम सबको बिना पार्शियलिटी के हर समय ये प्यार मिलता रहता है। अब हमारी बारी है इस प्यार को एक दूसरे तक पहुंचाने की। ये ब्रह्मांडीय शक्ति, ब्रह्मांड का प्यार हमारे अंदर कई तरह के उपहार हमें प्रदान करते हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, ये ब्रह्मांड हमें अति इंद्रिय शक्तियों के साथ हमें बहुत सारे उपहार देता है। Be aware of all those gifts given by the universe. हर उस उपहार को महसूस करें, अवेयर हो जाए, जागृत हो जाए। ये ब्रह्मांड हमें क्या उपहार दे रहा है। क्या शक्तियां प्रदान की है, उन शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे सबके भले के लिए। कोई भी आंखें नहीं खोलेगा। आलती पालती मारकर पूरी तरह निश्चिंत होकर वो अपनी सांसों के साथ ध्यान लगा के रखे। महसूस ब्रह्मांड का धन्यवाद दे, ग्रैटिट्यूड दे। वो अपनी सांसों के साथ एक हो जाए। पूरा ध्यान सांसों पर।
जो भी ध्यानियों को कहीं पर भी पीड़ा है, तकलीफ है, उस शरीर के भाग में ध्यान लेकर जाकर वहां पे ध्यान लगाकर ध्यान करें। सांसों के साथ जुड़ जाए। अपना ध्यान शरीर के उस भाग पर ले जाए जहाँ दर्द होता है, तकलीफ होती है, या कोई इश्यू है, बीमारी है। जहाँ ध्यान रखेंगे वहाँ एनर्जी फ्लो होगी। उस एनर्जी फ्लो को महसूस करें। सांसों के साथ जुड़े रहें।
सर से लेकर पांव तक हमारे भीतर प्राण शक्ति की ऊर्जाएं गोल्डन एनर्जीज के साथ हमारे पूरे शरीर में भर चुकी है, ऊर्जा भर चुकी है। हमारा शरीर स्पंदन कर रहा है। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहे। जो भी सोच विचार आ रहे हो उन्हें वापस छोड़ते हुए सिर्फ सांसों पे आ जाए। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पे। My dear masters, अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। मदर मेरी और क्वानियन मास्टर हमें प्यार भेज रहे हैं, कंपैशन भेज रहे हैं। हमारे साथ हमारे मास्टर्स जुड़कर काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
अपनी निर्मल कोमल स्वस्थ सांसों के साथ बने रहे मास्टर्स। हर एक सांस बहुत कीमती है। अपनी हर एक सांस को इस्तेमाल करें। जो कुछ भी सोच विचार आ रहे उन्हें थोड़ी देर के लिए छोड़कर सिर्फ सांसों पर ध्यान दें। विचार अपने आप चले जाएंगे। रोजाना ध्यान का अभ्यास करें। अपने भीतर इस बदलाव को महसूस करें। हमारी ऊर्जा का बदलाव, सांसों का धीरे होने का बदलाव, चेतना का बढ़ने का बदलाव, अपनी सांसों के साथ गहराई में उतरने का बदलाव।
My dear friends, my dear masters, and my dear gods, अब धीरे धीरे हम सब अपने शरीर की चेतनाओं में वापस आते जाएंगे। धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करो। अपने सातों शरीर से जो भी ऊर्जा हम महसूस कर रहे हैं उसका अनुभव करें। अपने सातों शरीर को धन्यवाद दें। अपने हृदय को धन्यवाद करें। अपने मस्तिष्क का धन्यवाद करें। अपने शरीर से जुड़े हुए हर ऑर्गन का धन्यवाद करें। हर सिस्टम का धन्यवाद करें। हमारे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, असेंडेड मास्टर्स, परम गुरु मंडली, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी मास्टर्स बहुत बहुत धन्यवाद हमारी चेतनाओं का विस्तार करने के लिए, हमारे एनर्जीज को, विजडम को बढ़ाने के लिए। My dear masters, अब धीरे धीरे हम सब अपने शरीर को सीधा करें। हाथ और पांव को महसूस करें। हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करते हुए उन्हें हिलाएं। हाथों को जो आपस में जुड़े हुए हैं उन्हें धीरे धीरे खोलें। अपनी रीढ़ की हड्डी, कमर, गर्दन, सर को सीधे और 5 सेकंड के लिए अब अपने हाथों को आंखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और जब भी आप सब रेडी हो, अपनी आंखों को आप हल्के से दबाएं, हल्के से खोलें और धीरे धीरे अपने हाथों को अलग करते हुए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आ जाए। थैंक यू सो मच मास्टर, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोबारा। और आंखों को जोर से नहीं दबाते हैं मास्टर्स, मेरे मुंह से गलती से निकल गया। मैंने किसी को देखा कि वो जोर से दबा रहे हैं इसलिए मेरे मुंह से वो निकल गया। बट एक्चुअली आपको हल्के हाथ रखने हैं और धीरे धीरे अपने आंखों को अपने हाथों के अंदर खोले और फिर बाहर आए, तो ये करना है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आई होप बहुत एनर्जेटिक रहा हो, क्योंकि मुझे तो बहुत एनर्जी महसूस हो रही थी। अगर कोई अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है या कुछ पूछना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन है, तो वी हैव 10-15 मिनट्स, तो हम बात कर सकते हैं। यस मास्टर्स। दीपक जी। आत्मवंदन। आत्मवंदन दीपक जी। बहुत ही अच्छा मेडिटेशन हुआ है, एंड ऑलवेज व्हेन यू डू इट इट्स जस्ट ब्यूटीफुल, इट्स रियली लवली। थैंक यू। मेरे पास 2 प्रश्न है। हाँ। सबसे पहला प्रश्न ये है, जीवात्मा या सोल हमारे बॉडी में कहाँ रहती है? काफी लोगों के काफी सारे इसके ऊपर डिस्कशन हुए और कह तो मैं जानना चाहता आपके पास आप मुझे कितने बार पूछ चुके हैं ये चीज, और मैं कितने बार बता चुकी हूँ।
अभी इस शरीर में मेरी आत्मा जो है, एक तो सीट ऑफ द सोल ये कहते हैं, दूसरा नाभि केंद्र को कहते हैं, दूसरा हमारे हृदय को भी कहते हैं। अब कहाँ है वो, ऐसा बोलेंगे कि अगर हम बोलें कि हमारी आत्मा हमारा दिल है, हमारी आत्मा हमारा विजडम है, हमारी आत्मा हमारी कॉन्शियसनेस है, हमारी आत्मा हमारी एनर्जी है, जो चाहे बोलने। लेकिन तरह तरह के लोगों के लिए तरह तरह की चीजें ऐसे कहीं कई बार कही जाती हैं कि ज्योति तो कई लोग यहाँ पे भी देखते हैं, कई लोग यहाँ पे भी देखते हैं, है ना। बेसिकली सीट ऑफ द सोल यहाँ कहा जाता है ब्रेन स्टेम को, और यहाँ से ही बाहर उसका वो क्या बोलते हैं, गमन हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कौन सी कितनी सत्य है, मुझे लगता है कि ये भी है और ये भी है, क्योंकि मैं तो बहुत दिल से सोचती हूँ, दिल से सोचने वाली हूँ भाई। तो मुझे लगता है कि हृदय में हमारी जो आत्मा है वो बसती है, और ब्रह्मांड की भी जो ब्रह्मांड का जो हृदय है, और आज हम उसके साथ कनेक्ट हो गए। आप लोग ने वो एनर्जी फील की कि नहीं की मुझे नहीं पता, बट मुझे तो बहुत फील हुई। और उसी के साथ जैसे आपका ये जो प्रश्न है, तो इसलिए मैं इसको यही विराम दूंगी कि आपको पता है कि आप मुझसे कई बार पूछ चुके हैं, और मैं कई बार आपको यही आंसर देती हूँ, और ये बहुत बड़ा लंबा डिस्कशन हो जाएगा। सो यू ऑलरेडी नो दीपक जी। Not really, because I have always been saying कोई एक जगह पे स्थिर नहीं है। कभी कभी दिल में होती है, कभी सिर में होती है। दिस इज ओनली थिंग विच आई अंडरस्टैंड। एक चीज है जो, दूसरा प्रश्न। हाँ हाँ, एक जो रियलिटी वो ये है कि जो हमारा ब्रेन स्टेम होता है, ब्रेन स्टेम हमें हमारे शरीर से और आध्यात्मिक दुनिया से जोड़ता है, ब्रेन स्टेम। इसलिए इसको सीट ऑफ द सोल का कहते हैं। और यहीं से वो गॉड गॉड कॉन्शियसनेस या क्राइस्ट कॉन्शियसनेस या कृष्णा कॉन्शियसनेस इसको हम बोलते हैं, क्योंकि ये यही जगह है जो हमें उस आध्यात्मिक ज्ञान से जोड़ता है, जो ब्रह्मांड का ज्ञान है, जो सोर्स का ज्ञान है, ये अंतरिक्ष का ज्ञान, या ऐसे बोलते हैं ना आकाश गंगा का ज्ञान। वो सारी चीजें हम डाउनलोड करते हैं अपने इस सहस्त्रार से, तो यहाँ से वो सारी चीजें हम उसको ट्रांसलेट करते हैं, हमारा शरीर पूरा उसको कैच कर पाता है, लेकिन ब्रेन सबसे नहीं, पहले कैच करता है। हाँ जी। नहीं, मुझे नहीं, ब्रेन में कहाँ आप कहना चाहते हैं? मैं तो थर्ड आई के अंदर समझता हूँ, और पिट्यूटरी नहीं, ग्लैंड में समझता हमारा हूँ। जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है होता है ना, उसको हम ब्रेन स्टेम कहते हैं। तो वो वहां ओके। से कैच करता है, और फिर वहां से बेसिकली जब हमारा मूलाधार चक्र, टेल बोन, टेल बोन से मूलाधार चक्र, वहां से जब एनर्जी राइज होना शुरू होती है, सुषुम्ना की एनर्जी जब ऊपर जाती है, जैसे से ऊपर आती है, तो वो यहाँ पर आती है, यहाँ पर आके दो भाग में डिवाइड हो जाती है। एक आता है यहाँ से यहाँ, और दूसरा जो आता है वो यहाँ से, मतलब पीछे से यहाँ आता है, तो पीनियल ग्लैंड से यहाँ, और फिर वो दोनों आके यहाँ में जुड़ते हैं। सो ऐसा होता है। हाँ जी, दूसरा प्रश्न बहुत सिंपल एंड क्लियर है। कोई भी बात कहें, तो अगर कोई भी चीज लगती है आपको, तो प्यार आता है तो दिल से ये पॉइंट पे आता है जहाँ हार्ट है, ठीक है। और कोई किसी ने स्ट्रेस दिया तो भी यहाँ आता है। पर जब हमको स्ट्रेस आता है तो यहाँ पे हम सिर पे हाथ रखते हैं, तो हम्म तभी हमारे को ब्रेन में लगता है कि हाँ, मेरे को सिर में दर्द है। हम्म तो ये सिचुएशंस क्या, क्योंकि सारा जनरेशन इज फ्रॉम द ब्रेन। हम्म। अब जो पेन क्यों हार्ट में रहता है, और स्ट्रेस दिमाग में क्यों होता है? ये दो हाँ, तो वो चीजें सारी क्या होती है? आपके प्रश्न भी आपके तरह अनोखे हैं। ऐसा बोलना चाहिए, अच्छे प्रश्न है। लेकिन बात यह है दीपक जी कि यू आर सो स्वीट, सो लवेबल एंड सो स्वीट, ऐसा बोलूंगी कि आप, जैसे अब हम बोलते हैं कि कभी कभी हमारा दिल दुख जाता है बातों से। क्यों दुखता है? क्योंकि वो वहां पे दर्द हुआ, तकलीफ हुई, इसलिए दिल दुखता है, चोट पहुंचती है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको हम दिल तक नहीं लेके जाते, तो वो हमें परेशान सिर्फ यहाँ पे करते हैं। और कई बार जो हमें बातें खाती है ना, वो हमारे शरीर पे चली जाती हैं, वो हार्ट पर नहीं आती। और धीरे धीरे क्या होता है, जो आपस के लोग होते हैं, कई लोग हमें बहुत कुछ बोल देते हैं जो हम दिल पे ले लेते हैं, इसलिए हमारा हार्ट क्लोज होने लगता है। और धीरे धीरे अगर आप देखेंगे ऐसे लोगों को हार्ट ब्लॉकेजेस का भी प्रॉब्लम होता है। इसलिए ना, छोड़ो, ये अब जन्म है, ऐसे बोला, छोड़ो, लेट गो करो, जाने दो, तूने बोला जान दे, तेरे को और प्यार मिले, उसको ऐसे बोल दो बस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यू आर सो रेडिएंट, सो हैप्पी ऑलवेज। कोई ऐसा दिन नहीं है, कोई ऐसा सेशन नहीं जहाँ पे आप इतनी होल हार्टेडली हंसते हो। मेरे दैट को तो दैट सो रेडिएंट, आई टेल थैंक यू यू थैंक यू ऑनेस्ट। थैंक यू सो मच।
तो बस यही है, यही खुशी तो है जो एक दूसरे को बांटनी है। इसलिए सोचो कि मेरी जिंदगी कितनी हल्की है, चाहे तकलीफ हो। एक बात है, आप सोचिए आपको तकलीफ हो रही है, हाथ में तकलीफ है, आपका हाथ का, आपको हाथ में चोट है, लेकिन कितनी अच्छी बात हो ना कि इतनी तकलीफ के साथ भी मैं हंस सकता हूँ। क्यों नहीं हंस सकता? नाउ यू आर स्माइलिंग, व्हाई? बिकॉज यू आर टॉकिंग टू मी और कर रहे हैं। मगर आप सोचो, आप दूसरे बाहर जाओ और सोचो आज मुझे सिर्फ हंसना ही है, डेली मुझे हंसना है, कुछ भी हो जाए। और सबसे मेरे 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 खुशी का राज ना, ये कॉमेडी सीन्स होते हैं ना, कॉमेडी सीन्स, फनी सीन्स, ये मैं देखती हूँ। और मैं बहुत देखती हूँ क्योंकि आई लाइक देम। और मैं सोचती हूँ कि ना, अरे यार सबकी टेंशन, जीवन में इतना टेंशन भरा पड़ा है, दूसरे का टेंशन सुन के भी अपना टेंशन, अपना टेंशन लेके भी अपना टेंशन। खुश रहो और खुश, जैसे बोलते हैं ना, खुद भी खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो। और जैसे बोलते हैं, जियो और जीने दो वाली बात है। तो इसलिए आप भी जियो, जियो दीपक जी, हमें सबको यही बोल रहे हैं, जियो। हंसी इज वायरल, यस, हंसी यस, का। हाँ, यस। एक हंसे सब हंसते हैं। देखो, आपकी ये एनर्जी ऐसी है कि बिल्कुल। एवरीबडी स्टार्ट लाफिंग विद इन 2 मिनट्स, इवन इफ यू डू एन आर्टिफिशियल लाफ्टर। लाफ्टर इज समथिंग अमेजिंग एंड इट्स यस। ओनली गिवन टू ह्यूमन बीइंग। बाकी करेक्ट, किसी को करेक्ट। हंसी विश्वास नहीं तो है। मेरे हंसी का राज ये है, सॉरी आई शुड नॉट डिस्क्लोज, बट समटाइम्स आई डू सी फनी सीन्स, फनी। यूट्यूब के कुछ वीडियोस होते हैं जो, जैसे आप सबको आदत है यूट्यूब वीडियोस देखने की, मैं भी। ध्यान तो एक हम करते हैं, अच्छी चीजें भी सुनते हैं, पढ़ते हैं। मगर कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी चीजें मैं देखती हूँ, जैसे अभी कुछ हाल फिलहाल में मैंने देखा कि एक ऑफिस में प्रैंक करते हैं ना, जैसे चैलेंज होता है, तो मैं जस्ट शेयर कर रही हूँ सो दैट आप लोग को भी अच्छा लगे। तो वो आदमी से बोला जाता है कि बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें से चिट डाल दी जाती है कि अब इसमें से चूज करो, 7 चिट चूज करनी। सब लोग 7 7 चिट चूज कर लेते हैं और बोलते हैं अब ऐसे लिखना है, किस पे? बीवी पर। तो बीवी पर, और बीवी के साथ साथ और भी चीजें, एक्चुअली बीवी पर ऐसे तो वो हो गया, बट और भी कुछ चीजें रहती 7 चिट के साथ। अब हर उस चिट को, वो कुछ चीजें लगी रहती हैं ब्लैक बोर्ड पे, अब उस चिट को वहां लगाना है। तो ऐसी कुछ फनी फनी चीजें होती हैं उसमें। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ फनी चीजें देखूं, कुछ फनी चीजें करूं, फिर मैं अपने हस्बैंड को भेजती हूँ, मैं फिर ये देख के हस्बैंड को भेजती हूँ। सोचते मेरी बीवी ने आज मुझे क्या भेजा, शाम को आके देखते हो। कभी कभी तो देख लेते, फ्रेंड्स को भी भेजती हूँ। तो जो मुझे लगता है, अपार्ट फ्रॉम मेडिटेशन, आई एक्चुअली अच्छे रोमांटिक गाने सुनो, खुश रहो अपना, तेज गाने सुनो, अपनी वाइब्रेशन हाई करो और दूसरों को भी हाई करो। That is how I want to live my life, and that is how I am. But thank you, Deepak ji, thank you. Yes, Ripta ji. Good गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। Good बहुत morning, बहुत good evening. प्यार आपको। बहुत Absolutely. अच्छा ध्यान था, बड़े दिनों बाद आई वाज मिसिंग इट Thank कि you. सुबह 5 बजे ध्यान शुरू करें। मेरे को बहुत अच्छा लगता है मॉर्निंग में ध्यान, बहुत अच्छा लगा था एंड बिल्कुल। इट वाज रियली नाइस। और बाकी मैं अभी कुछ दिन पहले एक बुक पढ़ रही थी, उसमें था कि ये लहरी महेश की बुक है। अभी शुरू किया पढ़ना उसको। जी 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 तो उसमें प्रीफिक्स में एक्चुअली लिखा हुआ था कि हमारी जो सोल है जी जी। एक अंगूठे की साइज की, इसके, हाँ। लिविंग इन थर्ड आई। थर्ड आई पे भी, यहाँ पे भी ऐसे ही बोला जाता है, अंगूठे के हाँ अंदर इतना। हाँ, अरे वाह, दिस इज द सेम। इसलिए मेरी दिखा। बेटी ने परसों ही मुझे ये बुक भेजी है, बट इट इज इन हिंदी। अभी मैंने पढ़ना शुरू किया जी तो उसी में, उसमें सेम चीज लिखी हुई है। जी। तो ये जो आप कह रहे हो ना, मेडुला ओब्लांगटा, और ये एग्जैक्टली उसके पीछे ही है ये, हाँ बिल्कुल, जी जी। है ना। जी दिस जी इज जी। लवली। वही एंड वही। हंसना, हंसाना, दूसरों को खुशी देना, ये भी एक तरह की मेडिटेशन है। हाँ जी, हाँ जी। जब हम किसी के दिल का बोझ हल्का कर देते हैं, हम नहीं, मतलब जो भी ज्ञान हम लेते हैं आगे से और दूसरों को हम वो देते हैं, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है उससे। और लोगों को भी खुशी जब हम देते हैं, तो मुझे लगता है कि वो भी एक स्टेट ऑफ मेडिटेशन है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और बिल्कुल स्पिरिचुअलिज्म में कहीं भी कोई सीरियसनेस की चीज नहीं है कि हम तो बिल्कुल। मेडिटेशन करते हैं, हम तो बहुत, हमें सीरियस रहना चाहिए। मैं भी बहुत ऐसे फनी फनी चीजें करती हूँ। तो जैसे बच्चे
एक पीजे बोलते बस मासी का अभी ये पीजे आ गया, मम्मा आप तो बस शांत रहा करो, या ऐसे बदतमीजी जैसी कुछ अपनी बदतमीजी, नॉट किसी को हर्ट करना, जी पर अपने आप के लिए अपना फन बनाना, दूसरों को फनी चीजें बताना कभी कभी बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल मुझे लगता है कि एक छोटा सा बच्चा मेरे अंदर है, एंड आई समटाइम एक्ट लाइक ए चाइल्ड, एक्ट लाइक, मेरा बिहेवियर ऐसा हो जाता है कि आई एम नॉट लाइक, मैंने कभी जिंदगी को सीरियसली नहीं लिया कि भाई आप कोई दुख आ गया, गम आ गया, नो, बट आई एम नहीं सो हैप्पी, सो हैप्पी। और मुझे अच्छा लगता है कि ये चीजें सबको मालूम है, और आप लोगों से मिलके जो हमारे सोल जो फैमिली। भी हमारे दायरे के लोग हैं, बहुत मुझे लगता है कि हमें अट्रैक्ट भी हम वैसे लोगों को करते हैं कि जो लाइफ को बहुत सीरियसली लेते हैं। जी 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 उसको कितना भी दुख हो सीरियस नहीं लेना चाहिए, जो है ठीक है स्वीकार कर लो। बिल्कुल बिल्कुल तो मेरे फादर हमेशा से बचपन से हमें एक चीज बताते थे कि शुक्र करो, शुक्र करो, जो भी है उसमें खुश रहो, सब्र करो, शुक्र करो। ये दो चीजें बहुत ही मतलब अच्छी हैं। जी और जो सीरियसनेस इज नथिंग, इट्स नथिंग। अगर आपने सोच लिया कि हाँ मेरे को सीरियस होना है, तो बस बैठ जाएंगे ऐसे होके, वो हमें दुखों की तरफ लेके जाता है, सीरियसनेस। बिल्कुल जस्ट टेक इट इजी, मुझे लगता है यही मेरी लाइफ का फंडा है कि जो भी है जस्ट टेक इट इजी, एवरीथिंग विल बी पास्ड ऑन, या सब कुछ निकल जाएगा। खुश रहिए, एंजॉय दिस मोमेंट, दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड योगा आल्सो। बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू, हंसते रहिए, थैंक यू। मुस्कुराते रहिए, यही है। आई और लव यू। यस, आई थैंक यू सो लव मच। यू ऑल। थैंक यू, लव यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। तो यस सोनल जी, आप अनम्यूटेड हैं, आप बोलिए, आप शेयर करें आत्मवंदन से। आत्मवंदन मैम। यस आप। थैंक यू मैम, आज का ध्यान तो ऑसम। थैंक यू सो मच। हर बार मास्टर्स है कुछ ना। नया ले आते हैं आप। नहीं मत नया तो कुछ नहीं है, वही वही सही सब। में, पर आज थोड़ा अलग लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत 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 सुपर। थैंक यू सो आज मच। आपने वो गोल्डन बोला ना, गोल्डन आ रही है तो प्रकाश आ रहा है, गोल्डन प्रकाश जैसे आया तो जैसे मुझे ऐसे लगा कि कोई पतली सी लेडी गोल्डन में ऐसे आ रही है, एकदम पतली सी जैसे। कोई मास्टर आ और रहे हैं। फिर हाथी की सूंड दिखी थोड़ी सी, और उस पे साइड फेस था हाथी का, हम्म। और उस पे जैसे गोल 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 ऐसे हाथ घूमता है ना, ऐसा दिखा थोड़ा। वाह। आप सबको पता है ना कि बहुत हाथी जो अच्छा है लगा। लक्ष्मी के वाहन भी कहलाते हैं, लक्ष्मी जी के। वो ऐसे जब होता है ना, हाँ इशारे करते हैं तो उसकी पैसे की वर्षा भी होती है, तो इट्स गुड साइन। और दूसरी चीज ये कि थैंक यू। मैं आज बोल रही थी ना, मुझे अभी याद आया आपके बात से, मैंने बीच में कहा था मदर मेरी एंड कौन, ये दो मास्टर्स हमको बहुत आज फील हो रही हाँ थी मुझे। और दूसरे भी मास्टर, सबकी एनर्जीज मतलब बहुत आज तुरंत ही बहुत भर एनर्जी गए थी थे। मैम आज तो। या तुरंत भर गए थे। सो लास्ट में तो ऐसा होता था कि नहीं, अभी अभी चालू रखो चालू रखो, ऐसा लगता था मैम। थैंक यू बहुत सो अच्छा मच। था, बहुत अच्छा। थैंक यू। थैंक यू। सो मास्टर्स, ऑसम मैम, सुपर। बिफोर आई गो हेड, मुझे ना याद दिला दीजिए, बहुत दिन से हमने पानी चार्ज नहीं किया ना, तो आज मैं फिर भूल गई। चलिए पहले पानी चार्ज कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं और दो क्वेश्चन ले लूंगी, रमेश जी का भी और सुनीता जी का। तो चलिए चार्ज कर लें, मेरे को ध्यान दिला दीजिएगा क्योंकि मेरे कभी कभी दिमाग से निकल ओके। जाता है। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स। अब दोनों हाथों में एक ग्लास पानी ले लें और उसमें अपने चेहरे का रिफ्लेक्शन देखेंगे पानी के अंदर। इंटेंशन जो भी आपको अपने फ्यूचर से जुड़ा हुआ चाहिए वो इसमें डाल सकते हैं, मेरे साथ साथ भी बोल लें और चाहे तो आप अपना डाल सकते हैं। सो एक जनरल इंटेंशन है, इस पानी में बहुत सारा प्यार है, शांति है, एकता है, सुख समृद्धि है, सद्भाव है। हम सब इस पानी को पीकर हम स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, समृद्ध रहते हैं, हमारा पूरा परिवार सुखी रहता है, हमारे घर में छोटे बड़े हर कोई इस पानी को पीकर प्यार से भर जाता है, शांति से भर जाता है, एकता से भर जाता है, ध्यान ज्ञान और प्रकाश से भर जाता है। मैं और मेरे मित्रगण हम सब के बीच में
एकता है, प्यार है, सद्भाव है, एक दूसरे को हम मदद करते हैं, एक दूसरे के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज प्रदान करते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं। मैं जहां पर भी कार्य करती हूँ या करता हूँ, या मैं जो भी कार्य करती हूँ या करता हूँ, सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। हर कार्यों को अप्रिसिएशन एंड एक्नॉलेजमेंट मिलता है। मुझे मेरे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, गुरु मंडली, परम गुरु मंडल, असेंडेड मास्टर्स, डिवाइन बीइंग्स, हर कोई गाइड करता है, प्रोटेक्ट करते हैं, सिक्योर करते हैं। मेरा जीवन टोटली प्रोटेक्टेड एंड गाइडेड है, सिक्योर्ड है। जो भी कार्य कर रहे हैं, हर कार्य आगे की तरफ बढ़ते हुए पूर्ण हो रहा है। मुझे नई नई अपॉर्चुनिटीज हर दिशाओं से मिलती हैं, और हर अपॉर्चुनिटीज को यूज करते हुए हम सब आगे बढ़ रहे हैं। मैं अपने सभी गुरुजनों का, पृथ्वी माता का, इन पंच तत्वों का, आकाश का, नेचर का, इस यूनिवर्स का मैं धन्यवाद करती हूँ या करता हूँ। हम सब, मैं जहां कहीं पे भी जाती हूँ या जाता हूँ, मेरे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां साथ जाती है। जो भी मुझसे मिलने आता है, प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियों से भर जाता है। इस जल का, इस पानी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस ध्यान का बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान की ऊर्जाओं का धन्यवाद। हमारे शरीर का धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। ये आप ग्रहण कर सकते हैं पानी को। आप अगर कोई और इंटेंशन डालना तो आप वो बोल सकते हैं और पी लें, शेयर कर लें परिवार के साथ। यस, तो थैंक यू सोनल जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और रमेश जी, आप अनम्यूट कर ले। यस, आत्मंदन रमेश जी, आत्मंदन। मैं कंफ्यूज हाँ थोड़ी सी, इसलिए कि जेस्टरडे मैंने मूवी वीडियो देखी, उसमें बताया था मेडिटेशन के साइड इफेक्ट। हम्म। इज देयर साइड इफेक्ट? हाँ हाँ, बिल्कुल है ना। एक साइड इफेक्ट मेरे ओह, मेरे में दिख रहा है ना, कि बहुत खुश हो जाते हैं। पर उसने नेगेटिव साइड इफेक्ट बताए। कौन बोला? कोई नहीं, नेगेटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं होता है, कुछ नहीं होता ओके। है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हमको साइड इफेक्ट, उसमें क्या होता है, शरीर में ऐसा लगता है, जब आप ध्यान कर रहे हो, आंखें बंद है, तो आपको खुजलाएगा आपका स्किन, है ना। तो हमारा एक वीडियो या साइड इफेक्ट वाला, वो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी, सी दैट क्यों होता है। ओके ओके। तो उसमें शरीर खुजलाता है, सर पे ऐसा लगता है कुछ चल रहा है, ऐसे से मूव करता हाँ हुआ फील होता है। कई बार हमारे शरीर में जहां जहां ब्लॉकेजेस होते हैं नाड़ियों में, वो जब उसमें एनर्जी जाती है, तो जैसे बोलते हैं ना, अगर जैसे हम गार्डन का पाइप है हमारा, राइट, पानी डालने वाला, तो उस पानी के पाइप में अगर कहीं पे एल्जी आ गई या एल्गी आ गई, जो बोलते हैं हम, राइट, काई या जिसको बोलते हैं, तो अगर वो आ जाती हरी हरी, तो क्या होता है, पानी आगे बढ़ पाता है क्या? नहीं बढ़ पाता, अगर आ जाए तो, है ना। तो क्या होता है कि या आप जब तक कि वो काई नहीं निकलती, तब तक कि वो प्रेशर बढ़ता रहता है पानी का, पाइप का। फिर क्या होता है, एकदम अचानक से वो काई जो है छूट जाती है। तो वैसे ही हमारे शरीर में जब ये कॉस्मिक एनर्जी अंदर सहस्त्रार से आना शुरू होती है, हमारे 72,000 नाड़ी मंडलों को शुद्ध करती है। और यस रजनी जी, आई विल शेयर। कंबोज जी लिख रही हैं कि रजनी करम जी हैं, करमचंदानी जी, तो वो जरूर आप मेंशन करें। तो उसके बाद आपको क्या होता है, वो नाड़ियां जब उसमें एनर्जी जाने लगती है, तो वो क्लीनिंग होना शुरू होती है। तो कई बार क्या होता है, आपको जब ध्यान के दौरान में आपको तकलीफ होती है, दर्द होता है थोड़ा, तो वो ध्यान के समय ही होता है, फिर चला जाता है। और धीरे धीरे डेली जब आप अपने ध्यान पे काम करते हैं, अपने शरीर पे काम करते हैं, तो धीरे धीरे वो तकलीफें जाने लगती हैं, और जो भी तकलीफें थी आपको ऑलरेडी, वो चली जाती है। इश्यूज, जो हेल्थ एंड इश्यूज, आंखों में पानी आता है। हाँ, वो क्लीनिंग हो रही है, वो क्लीनिंग हो रही है। ओके सो आप वो ओके। देखिएगा, वीडियो मैं भेजूंगी, तो उससे क्लियर हो जाएगा आपको। ओके। थैंक यू। पर दूसरा एक बहुत अच्छा साइड इफेक्ट होता है कि ऐसे लोग जो जिनको जब क्लीनिंग होती है, जब एनर्जी भर जाती है, तो वो लोग हंसने लगते हैं, आनंद की स्थिति में रहते हैं। ओके, थैंक यू रमेश जी। यस सुनीता जी। आज वंदन मैम। आत वंदन मैम सुनीता जी। मैम 2 दिन से मेरे को भी यही, अभी मेरे क्वेश्चन का जवाब यही मिल गया मुझे
कि 2 दिन से मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि कभी मेरे यहाँ पे कुछ चल रहा है, कभी मेरे गर्दन पे, कभी मैम मेरी पीठ पे, ऐसे महसूस होता है कि कुछ मेरे, हाँ, कुछ कुछ चल रहा है। तो मैं बार बार ध्यान नहीं लगता, बार बार सोचती हूँ सच में कुछ है, फिर उसको हटाती हूँ, फिर गर्दन पे लगता है कि कुछ हटाऊं, कुछ हटाना है, तो ऐसे करता है, फिर कोई पीठ पे लगता है, मैंने कहा अरे पीठ पे कहाँ से कुछ चीज आ गई, नेक्स्ट इसको टाइम हटाने की कोशिश। आप अपने बालों का जूड़ा बना के रख लीजिए ऊपर, तो थोड़ा सा आपको हेल्प होगी। मे बी बाल भी मूव करते होंगे ना, इसलिए लगता होगा। हवा मैम भी। कपड़ों के से लगता है, तो मेरे को लगा कि फिर मैं बाद में बहुत जब परेशान हो जाती हूँ 15 मिनट बाद, फिर मैं बैठती हूँ, अब मैं नहीं मतलब कुछ करूंगी, अब मैं नहीं हिलूंगी, हाँ तब हाँ। फिर मतलब ध्यान आता है। तो ध्यान मत दीजिए, ये कि भी, जितना ध्यान लेकर जाएंगे वहां पे जहाँ हिल रहा है कुछ, तो बाल अगर होगा शरीर के अंदर, मतलब आई मीन कपड़े के अंदर, तो जरूर हिलता है, तकलीफ होती है। कुछ ना चल रहा है, ऐसा लगता है कुछ जैसे मूव कर रहा है, कुछ चल हाँ रही है चीज, हाँ, है ना। कुछ नहीं होता है, लेकिन वो आपको फील होता है, जैसे होता है ना, मेरे को भी लगता है सर में, क्योंकि मेरे यहाँ पे एनर्जी जैसे वो होने लगती है, तो मुझे यहाँ पे चलने लगता है। इसलिए बीच बीच में देखोगे आप लोग भी कभी कभी ऐसे ऐसे करते हैं। वो सो तो जो डोंट है ना वरी। हम, हाँ। ठीक है, ठीक ओके, है। थैंक यू सुनीता जी। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। और परेशानी तो कुछ भी नहीं है शरीर में, लेकिन होता है कि हमको लगता है खुजला रहा है। तो अगर कोई मुझे देखे, अब जैसे मुझे छींक आती है, गर्म ठंडा जहां हुआ और मुझे छींक आती है, सो आई एम ऑल ओके। इट्स जस्ट मेरे को टेम्परेचर डिफरेंस से वो होता है इशू, कि जैसे अब मेरा शरीर अभी तक क्या, वो ध्यान की ऊर्जा में था, अब क्योंकि पानी पी लिया तो शरीर ठंडा हो गया, तो तुरंत छींक आ गई। So thank you अमिता जी, थैंक यू सो मच। आई डिड नॉट सी यू टुडे, बट या आई होप आप शायद बाद में आए होंगे। सो कोई बात नहीं, मैं वीडियोस भेज दूंगी। थैंक यू टू एवरीवन, थैंक यू सो मच। एंड ध्यान रखना है कि आज आप अपने अपने इंटेंशन डाल ले। अपनी न्यू मून की जो बुक है, अगर नहीं बनाई है, प्लीज गो बैक। आई थिंक फरवरी में हमने करा था ना, फरवरी में करा था राइट हमने न्यू मून वाला, या हाँ आई थिंक जनवरी या फरवरी। तो प्लीज न्यू मून वाला एक इंटेंशन वाला मैंने डाला था, तो वो आप वीडियो देखें कि कैसे करना है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो। और आज जो मैंने बताया है वही सेम चीज, बट आपकी एनर्जीज ऐसी होनी चाहिए कि आपकी वो हाई फ्रिक्वेंसी में आप करें, क्योंकि अगर आप लोअर फ्रिक्वेंसी में करेंगे और उससे, तो वही चीज आप मतलब वही चीज आप वापस पाएंगे। तो बेटर है कि जब आप मेडिटेशन के बाद आप खुश रहते हैं, स्टार्ट डूइंग पुटिंग दैट इंटेंशन। न्यू मून का, फुल मून में हमको रिलीज करना है, बट आज के इसमें अपने जो भी लेटिंग गो वाला स्टफ है ना, वो जरूर करना है। जो हमारे लोअर वाइब्रेशनल पैटर्न्स है वो निकालने हैं आज, तो वो ध्यान रखना है। सुबह शाम आप लोग कर ले, अपने साथ खुद बैठें। और हाँ, मैं सर्च करके डाल दूंगी। और दूसरी चीज ये है कि कुछ समय में हम स्वाध्याय करना शुरू करने वाले हैं मास्टर्स, और बहुत मनन के बाद मैंने सोचा है, अब मैं वो कल बताऊंगी, आज थोड़ा टाइम हो गया है, बट आई ऑल्सो नीड द टाइम। तो प्लीज अगर हो सके मेरे साथ चले, क्योंकि वो मैं समय दे पाऊंगी। मेरे लिए भी समय निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मगर विल डू इट टुगेदर। सो थैंक यू। या इंग्लिश ग्रुप में, यस यस, ओके। यू गॉट डिस्कनेक्टेड, नहीं मैं आपको फिर से जोड़ दूंगी। सो एनी हाउ, थैंक यू मास्टर्स, लव यू ऑल, एंड विल मीट टुमारो। थैंक यू सो मच, थैंक यू।